अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी पैराबेक तक। पैराबेक गरम चश्मा से तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटे का फासला है। ऑफ रोड ट्रैक है, उसके ऊपर आप जाते हैं शाह सलीम की तरफ तो पहले पैराबेक आता है। इससे पहले भी कुछ वैलीज आती हैं बहुत खूबसूरत सी, लेकिन पैराबेक जो है वो ज़रा ज़्यादा मज़ेदार है। और वैसे ही चित्राल का दरिया जो है वो बीचों बीच दरिया लटको कहते हैं इसको, जो मैंने पता किया था, तो वो बीचों बीच जा रहा है और उसके इर्द गिर्द सब्जा खूबसूरत सी फसलें, बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म का सब कुछ बनाया हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और लेफ्ट राइट पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल कह लो जिस तरह बंजर बिल्कुल मट्टी वाले और उस तरह से, और बीच में वैली है सरसब्ज़ व शादाब। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये असल मज़ा करता है यहाँ पे। थ्रूआउट चित्राल एक चीज़ जो देखने को मिलती है वो है इनकी वाटर मैनेजमेंट, और शायद इनका सर्वाइवल भी इसी में ही है। जो डिफरेंट वैलीज़ हैं, अगर वहाँ पर प्रॉपरली पानी को ये नहीं पहुँचाएंगे तो फिर इनका सर्वाइवल ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये इस दरियाओं से निकलने वाले पानी को कैसे चैनल्स के थ्रू लेके दूर दूर इलाकों तक पहुँचाते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई और प्रॉपर किस्म का नहरी निज़ाम हो या ट्यूबवेल्स लगे हों, इस तरीके से पानी को मैनेज किया जा रहा हो। ऐसे ही पहाड़ों के बहुत ऊपर ये चैनल्स वगैरह बनाते हैं और वहाँ से फिर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। इसी के थ्रू ये टरबाइंस लगा के बिजली भी प्रोड्यूस करते हैं और अपने गाँवों को, देहात को, वादियों को ये इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत भी मुहैया करते हैं। इन रिमोट वैलीज़ में जाने का असल जो मज़ा होता है वो उस रास्ते का होता है, वो उस जर्नी का होता है जो एक आपको नया नया लग रहा होता है। वैलीज़ तकरीबन मोर और लेस सेम ही होती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, कुछ ज़्यादा सीनिक होती हैं, कुछ थोड़ी कम। लेकिन रास्ता असल चीज़ जो बाइकर्स को और ट्रैवलर्स को ज़्यादा जो करता है फैसिनेट, वो असल में उसका रास्ता होता है। और वही वो देखना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता कितना डिफ़िकल्टी से भरा है, कौन सा रास्ता आराम से उनको डेस्टिनेशन तक ले जाता है। ये रास्ते जिस वैलीज पे मैं अभी जा रहा था, ये रिमोट एरियाज, रिमोट वैलीज हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि ये रास्ते बहुत मुश्किल हैं। इन ट्रैवल्स के दौरान एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये कि एक डेस्टिनेशन जिसका आपने माइंड में सोचा होता है, जो वैली आपके जहन में होती है, वहाँ तो आपने पहुँचना होता ही है। लेकिन रास्ते में भी जो कई ऐसे वैलीज़ आ रही होती हैं, कई ऐसे रास्ते आ रहे होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपके जहन में एक और प्लान होता है, एक और जगह होती है, तो आप उसकी तरफ जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप रुकर उस चीज़ को भी ज़रा देखें, एंजॉय करें, तो वो चीज़ भी कम नहीं होती। और वो फिर आपको कंपैरिजन जब आप बाद में करते हैं उस डेस्टिनेशन से जहाँ आपने पहुँचना था उससे और इसमें, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं यार, ये जगह जो गुजर के गया था मैं जहाँ से, ये भी बहुत खूबसूरत थी। तो इस गबोर वैली की तरफ जाते हुए ये कुछ पॉइंट्स ऐसे आए जहाँ पे मेरा बड़ा दिल किया कि यार मैं यहाँ पे रुकूँ, यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स लूँ, यहाँ थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन ली जाए। लेकिन जस्ट बिकॉज के जहन में एक और प्लान था कि यार आगे पहुँचना है, अब वो कितना दूर है, कैसा रास्ता है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बस उस वजह से बंदा फिर उस चीज़ के पीछे भागता रहता है। अदरवाइज जो रास्ते में भी जगह आ रही होती हैं, दे आर इक्वली गुड, और बस बात वही है कि उसका अंदाज़ा आपको फिर बाद में होता है। अब ऐसी ही रिमोट वैलीज़ में आपका गूगल मैप्स भी काम करना छोड़ देता है। तो कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जा रहा होता हूँ और वो जनाब अचानक से आ जाता है कि भाई टेक अ लेफ़्ट, और वहाँ पे लेफ़्ट पे कोई ऐसी रोड होती नहीं है, कोई रास्ता नहीं होता। तो बहरहाल मैं तो रिमोट एरियाज़ में जाके फिर गूगल मैप्स यूज़ करना ही छोड़ दिया। वैसे मैंने डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में रखा होता है, बट स्टिल लोगों से पूछ लो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि आप फिर बहुत कोई गलत टर्न लेके आगे निकल जाओ और फिर वहाँ से आपको वापस आना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे लोगों से पूछते बचाते हम गबोर की तरफ गामजन रहे।
आगे भी गांव है, वो गबोर है या ये? ये सारा गोबर। अच्छा, ये सारा गबोर का इलाका है, इसमें मुख्तलिफ गांव है, जिस तरह पैराबैग के अंदर भी मुख्तलिफ गांव थे। अच्छा, सही है, सही है, चलो ठीक है, मेहरबानी। अच्छा, ये गबोर यही है? नहीं, आगे भी है, कह रहे हैं आगे भी। ग्राउंड बहुत खूबसूरत है। हाँ, 3-4 गाँव। कितने गाँव हैं यहाँ पे? अच्छा, सबसे खूबसूरत कौन सा गाँव है? आगे ग्राउंड भी है। अच्छा, वो उधर चलते हैं। कितना? 15-20 मिनट, चलो। अब जैसा कि बच्चों ने भी पहले बताया कि यही वैली जहाँ से अभी हम गुजर रहे थे, ये गबोर का इलाका है। गबोर में 5 से 6 गांव मौजूद थे, जिसमें शुरू के जो गांव हैं वो लोकल चित्राली लोग हैं, उन्होंने आबाद किए हुए हैं, और उससे आगे के जो गांव हैं वो नूरिस्तान यानी अफ़गानिस्तान की साइड से जो लोग आए हैं इधर पाकिस्तान में और यहाँ पर आके आबाद हुए हैं, तो वो ज़्यादा वो लोग वहाँ पर रहते हैं और उनको शेख कहा जाता है। आने जाने वाले जितने भी लोग थे उनसे यही पूछा कि यहाँ पे इस एरिया का सबसे खूबसूरत पॉइंट कौन सा है या सबसे खूबसूरत गांव कौन सा है, तो सारे यही कह रहे थे आप थोड़ा आगे जाएं, एक खुला सा मैदान आएगा, वहाँ पे पानी भी है, मछलियाँ भी हैं, तो वहाँ पे आप चल के देखें। तो बड़ी एंटिसिपेशन सी बन गई थी उस जगह को देखने के लिए, तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे और पानी इतना क्लियर था ना, राइट साइड में ये जो चल रहा था इंतहाई क्लियर, मज़ा आ गया इसे देख के। अब वो मैदान तो नहीं आया, लेकिन ये यहाँ पे जो दरिया चल रहा था वो खुल गया काफ़ी, और यहाँ पर पानी जैसे फ्लो कर रहा था और जो क्लैरिटी थी उसमें, वो देख के मज़ा आया कि यार यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाएं। लेकिन फिर यही सोचा कि यार यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की बजाय वो जो जगह बता रहे हैं वहाँ पर चल के टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो फिर बस थोड़ी देर रुके, लेकिन फिर दोबारा हम चल पड़े। अब हम उस मैदान में पहुंच गए थे जहां पर हमें तमाम तर लोकल्स बता रहे थे कि ये जगह बड़ी खूबसूरत और वाकई बहुत ही खुला सा मैदान था, लश ग्रीन किस्म की घास थी उसके ऊपर, और साथ में काफ़ी बड़ा सा पानी की एक जगह बनी हुई थी जहां पे मछलियां भी एक दो कुछ नज़र आई। जब मैंने कैमरा बीच में पानी के डाला और थोड़ा सा उसे हिलाया जुलाया तो कुछ मछलियाँ वहाँ से भागी, तो तब अंदाज़ा हुआ, वरना पानी के अंदर वो ग्रीन किस्म की काई काफ़ी ज़्यादा थी जिसके नीचे मछलियाँ छुपी होती हैं अक्सर, तो वो सामने सच नज़र
नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ पर मछलियों का होना वो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं था कि वो होना ही थी वहाँ पे। और इसमें ये कि ये मछलियाँ ट्राउट मछलियाँ थी, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, अफगानिस्तान से आ रहा था, क्योंकि इसके बाद शाह सलीम आना था और शाह सलीम के बाद अफगानिस्तान का बॉर्डर और अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये एरिया बहुत ही कमाल का था। कुछ मुल्कों को देखें तो उनका पूरे का पूरा जीडीपी का एक बड़ा पोर्शन टूरिज्म पे चल रहा है, और वहाँ पर लोग दुनिया आती है, टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पर आके उस इलाके की खूबसूरती को देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, एनर्जाइज होते हैं और फिर जाते हैं और शेयर करते हैं दूसरे लोगों से, वो भी फिर वहाँ पर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो ये यहाँ के हालात हैं कि यार इतनी खूबसूरत जगह हैं और कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है, ना रोड्स वहाँ तक पहुँची हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर निज़ाम है, ना होटल्स हैं, किसी किस्म का कुछ नहीं है। सिक्योरिटी का कोई ऐसा वहाँ पर इशू नहीं है, लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, सारा कुछ बड़ा बेहतरीन है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है कि यहाँ पर टूरिस्ट को लाया जाए, उनको बताया जाए या इवन प्रमोट किए जाए ऐसी जगह। और जो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं उनके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में ज़्यादा कोशिश होती है कि यार इनके लिए फैसिलिटेट इनको ना करें, इनको कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना इनके लिए खड़ी करें कि यार यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, वहाँ पे वो नहीं कर सकते। और अजीब काम, अभी मैं रिसेंटली नारान से होके आया था बेसर में, वहाँ पे दूधी पत्थर लेक है, उधर जाने के लिए आपको 8 घंटे की हाइक कम से कम करनी पड़ती है। तो उसके लिए अब हर कोई हाइक नहीं कर सकता, तो खच्चर वगैरह लेके जाते हैं लोग, गाइड लेके जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने ना खच्चर वालों को जाने दे रहे हैं ना गाइड को जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं जिसने जाना वो खुद ही जाए और वापस आए। तो ये अजीब व गरीब किस्म की जो पॉलिसीज होती हैं ये टूरिज्म को डिस्करेज करने के लिए, ये समझ से बालातर है। अब धूप में थोड़ी तपिश थी और हवा में ठंडक, और इसी दौरान मेरी मछलियों को ढूंढने की जो कोशिश है ना वो जारी थी। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, लेकिन वो इस टाइम पे नीचे छुप जाती हैं। सुबह सुबह का टाइम हो तो वो थोड़ा ऊपर आती हैं पानी में, और अब इस वक्त वो नीचे काई काफ़ी थी और किनारे किनारे में काफ़ी गहरी स्पॉट्स थे, तो वो वहाँ पे छुप जाते। उसको देखने के लिए फिर मैंने कैमरे को अंदर पानी के किया और थोड़ा सा उधर हिलाया जुलाया, तो फिर कुछ मछलियाँ भागी वहाँ से, जो कि कैप्चर मैंने कर लिया। तो अदरवाइज ऐसा नहीं था कि बहुत मछलियाँ आपको सामने क्लियरली विजिबल हों। अब बच्चे मुझे कह के कि भाई यहाँ पे आगे आए वहाँ पे मछली नज़र आएगी, यहाँ पे मछली नज़र आएगी, लेकिन जब किस्मत में ना हो मछली तो फिर जिधर मर्जी चले जाओ वहाँ पे आपको मछलियाँ नहीं नज़र आएंगी। तो वैसे होंगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन पहले बच्चा एक जगह पे लेके गया, फिर दूसरी जगह पे, फिर बेचारा तीसरी जगह पे ले गया कि यहाँ पे आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगी, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई ऐसी ज़्यादा मछलियाँ पानी में नज़र नहीं आई। लेकिन पानी की क्लैरिटी ने वाकई बड़ा मज़ा किया कि यार नज़र आ रहा था, नीचे ज़मीन तक नज़र आ रहा था, और अंदर वो काई जिस तरह से नलतर झील के अंदर जो है ना इस तरह से पानी के अंदर वो नज़र आ रही होती बिल्कुल क्लियरली, तो वो वाला माहौल था यहाँ पे। तो बाकी ये कि जगह बहुत खूबसूरत थी। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो ड्रोन शॉट्स हैं वो एक और कार्ड में थी, और वो डाटा जो है ना आगे पीछे हो गया, वो कुछ समझ नहीं लग रही कि कहाँ पे गया, वरना वो मैं ड्रोन शॉट्स आपको दिखाता इस जगह की तो आपको पता चलता कि यार क्या कमाल ये जगह थी और क्या ज़बरदस्त यहाँ का माहौल। मेरे वाले का है RIK84, उसका है FDQ4946। अच्छा, ये शाह सलीम से पहले गबोर में लास्ट जो चेक पोस्ट है वहाँ पे अभी एंट्री कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कह रहे हैं तकरीबन 1 घंटे में पहुँचेंगे शाह सलीम। रास्ता बहुत खूबसूरत रहा है, ऑफ ट्रैक ऑफ रोड काफ़ी गंदा
था, लेकिन जो लैंडस्केप है ना वो बहुत खूबसूरत है। उसमें मैं कहता हूँ कमाल है। जो यहाँ पे लश ग्रीन किस्म की फील्ड्स वगैरह देखी हैं, पानी में जो क्लैरिटी देखी है, वो सारा कुछ जो है कमाल का ही है। तो अब ये बस यहाँ पे एंट्री हो जाती है, तो उसके बाद शाह सलीम, और शाह सलीम जो है वो बेसिकली लास्ट चेक पोस्ट है। उसके बाद बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है अफ़गानिस्तान का। तो इनकी मेहरबानी है कि ये अभी हमें आगे जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वैसे अमूमन अलाउड नहीं होता। तो मैंने कहा यार कोई NOC वगैरह चाहिए तो हम किसी को कह देते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो वो कहते नहीं चले, बहरहाल आप हो आए, लेकिन शाह सलीम से आगे नहीं जाना। तो फिर हमने उन्हें कहा कि हमारा मकसद नहीं है आगे जाने का, प्लान हमारा सिर्फ शाह सलीम तक ही है, तो उससे आगे हम जाएंगे नहीं। बहरहाल चतराल की ये वाली साइड जो है ना, ये देखनी चाहिए। ये मैंने वीडियोस भी मेरे ख्याल से बहुत कम देखी हैं, जो शाह सलीम तक की हों या गबोर की हों या पैराविक की हों। तो ये आप देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये त्राल की रिमोट वैलीज़ का ये टूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।